अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम, बिल्कुल बाज़ार वाली, बेहद मज़ेदार और टेस्टी, और थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको घर पर तैयार करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमारा कुछ ना कुछ ठंडा खाने को दिल चाहता है। तो इसके लिए व्यूअर्स आपको कुछ भी बाज़ार से लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर घर में सिर्फ कोको पाउडर है तो आप उसी के साथ ही ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को बना पाएंगे। तो चलिए फिर आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और देख के मुंह में पानी आ रहा है कि ये इतनी टेस्टी और शानदार सी बनकर तैयार होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले व्यूअर्स ये 1.5 कप दूध ले लिया है मैंने, और अब इसके अंदर ये हाफ़ कप के बराबर कोको पाउडर मैंने ले लिया। इसको मैं छान लूँगी इस दूध के अंदर। और दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, डिब्बे वाला भी ले सकते हैं, दूसरा खुला दूध भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे, जो अवेलेबल हो उसी के साथ आप ज़बरदस्त सी रेसिपी को बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस कोको पाउडर को मैंने छान लिया ताकि ये अच्छी तरह से हमारे दूध में मिक्स हो जाए। और उसको अच्छी तरह से इस विस्कर की मदद से मिक्स कर लूँगी मैं। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी बस मैं। और हिलाते हिलाते इसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब बस चूल्हे के ऊपर मैंने अपने फ्राइंग पैन को रख लिया और उसके अंदर इस मिक्सचर को डाल के तो पकाना शुरू करेंगे। बस थोड़ी सी आंच के ऊपर इसको हम हल्की सी आंच के ऊपर पकाएंगे और हिलाते रहेंगे मुसलसल चम्मच को, ताकि इसके अंदर कोई लम्ब ना पड़े। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर जितनी चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से आइसक्रीम में डालना चाहते हैं तो इसी के अंदर डाल के तो उसको खूब अच्छा सा थिकनेस आने तक इसको पका लेंगे। तो आपको कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और बस इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए। और आप देख रहे हैं कि अच्छी सी थिकनेस आ रही है। तो बस अब मैं इसको चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको नीचे उतार लूँगी। और अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। इसको खूब ठंडा करके हम अपने आइसक्रीम में यूज़ करेंगे। आप चाहें तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब बस ये थोड़ी सी विपिंग क्रीम का छोटा पैक जो मैंने वो ले लिया 250 ग्राम का, तो इसको अपने बाउल के अंदर डाल लूँगी। और थोड़ा सा लाइट का इशू चल रहा है, तो इसलिए अगर वीडियो में से कोई क्लिप मिस हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। तो अब इसको भी बहुत अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे इस तरह। इस इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको मैं बीट कर रही हूँ। और इसको कम से कम हम 15 मिनट के लिए बीट करेंगे। और बीट करने से पहले व्यूअर्स, इस विपिंग क्रीम को मैंने 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा हुआ था। इसको 4 घंटे ही रखना है। 4 घंटे से ज़्यादा हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर भी ये अच्छी नहीं बनेगी। और अगर हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो फिर भी ये अच्छी तरह से विस्क नहीं होगी। ये खूब अच्छी तरह से जमी हुई और ठंडी थी, तो इसकी वजह से ये फटाफट से आप देख रहे हैं कि ये विस्क हो गई है। इसको मैंने बीट कर लिया और ये देख रहे हैं जब ये काफ़ी फोमी सी हो जाए, नीचे नहीं गिरे, तो यहाँ तक हमने इसको विस्क करना है। इसको हमने बीट करना है, फेंटना है। और ये अच्छी तरह से मैं स्पैचुला की मदद से साफ़ कर रही हूँ। और अब इसके अंदर ये जो कोको का मिक्सचर, कोको पाउडर का हमने तैयार किया था, इसको खूब मैंने ठंडा कर लिया था फ्रिज में रखने के बाद। तो अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल के अच्छा सा बीट कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी आइसक्रीम बनने वाली है। तो इसके लिए उस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये थोड़ा थोड़ा करके सारा बस इसी के अंदर मैं डाल लूँगी। और भी बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। ये सारा जो कोको पाउडर का मिक्सचर मैंने तैयार किया था वो मैंने इसके अंदर डाल लिया। और अब अच्छी तरह से बस इसको इस तरह से बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है अभी से। और अच्छा सा इसको विस्क करने के बाद हम इसको एक दफ़ा फिर से फ्रिज में रखेंगे, तो इसलिए इसको अच्छा सा मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क भी हमने डालना है, तो अभी इसको पहले डाल रही हूँ थोड़ा सा। उसको भी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ये होममेड कंडेंस मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अब इसको थोड़ा सा बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे। और फिर इसके बाद इसको मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और अब
और बस इसको इतना बीट करेंगे कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस इसको मिक्स करना था हमने और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब बस इसको एक दफ़ा हम फ्रिज में इसी तरह से रख देंगे और इसके ऊपर फॉइल पेपर में लगा दूंगी। अभी इसको हमने किसी सांचे में, किसी डिब्बे में नहीं डालना फ्रीज़ होने के लिए, बल्कि इसको 2-3 घंटे के लिए हम इसी तरह से फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में। और इसको कम से कम थोड़ा सा हाफ़ टन जैसे होता है पकाने में, इसी तरह हाफ़ टन इसको जमने में हमने रखना है, जमने के लिए फ्रिज में। बहुत ज़्यादा ये जमी हुई नहीं होनी चाहिए। और अभी ये स्पैचुले की मदद से मैं आपको हिला के दिखाती हूँ कि ये थोड़ी थोड़ी जमी है। और बस इतना ही, इसको ठंडा करने के बाद एक दफ़ा फिर से इसको बीट करेंगे हम। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह से बस हमारी जो आइसक्रीम तैयार होगी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और फूली फूली और ज़बरदस्त सी टेस्ट में आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने बाज़ार वाली आइसक्रीम घर पर तैयार कर ली है और आप बाज़ार वाली ही इंजॉय कर रहे हैं घर पर बैठ के। और बस इसको एक दफ़ा थोड़ा सा बीट करने के बाद अब बस इसको मैं अपने सांचे में डालूँगी। किसी भी एयर टाइट डिब्बे में आप इसको डाल सकते हैं। और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसका फ़्लो कितना अच्छा है। और बस अब मैं इसको अपने एक बॉक्स मैंने रखा हुआ है उसके अंदर डाल लूँगी। और इस तरह का जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसके अंदर इसको डाल सकते हैं। और आप इसके फ़्लो देख सकते हैं कि कैसा ये अभी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त सी आ रही है। और सारे को अच्छी तरह से डालने के बाद अभी बस इसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल लेते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं आइसक्रीम में ये। और थोड़े से ये चिप्स डालने के बाद इसके ऊपर ये ढक्कन लगा के इसको एयर टाइट कर लेंगे। और अगर व्यूअर्स इसको हम ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि गर्मी को बहुत ज़्यादा है तो सुबह इतनी अच्छी तरह से ये जमेगी नहीं। तो इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखा है और ओवरनाइट के बाद अब मैंने इसको खोला है तो ये अच्छी तरह से जम गई है। और अब इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और निकालने से भी कितनी आसानी के साथ ये निकल रही है। ये इसीलिए कि हमने इसको डबल बीट किया है और डबल बीट करने से ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट मज़ेदार सी तैयार होती है और निकालने में भी आसानी के साथ हम इसको निकाल पा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आपके कितने ज़बरदस्त से स्कूपर की मदद से मैंने ये 3 इसके ये पीसेस निकाल लिए हैं। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। और मज़ीद एक और प्लेट में मैं इसको डाल के डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी, देखने में मुंह में पानी आ रहा है देख के, इतनी यमी और इतनी टेस्टी सी बनकर तैयार हुई है। और अब बस इसके ऊपर ये थोड़ी सी स्प्रिंकल कर लेती हूँ मैं। जो चॉकलेट के ऊपर अमूमन किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए ये स्प्रिंकल मैं यूज़ कर रही होती हूँ। डोनट्स के ऊपर भी इसको कर लेते हैं स्प्रिंकल, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा कर लेंगे तो बहुत मज़े की लगेंगी। ये दो प्लेट में मैंने डिश आउट किया है अपनी आइसक्रीम को। और अभी आपको मैं क्लोज़अप दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त और टेस्टी है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि देख रहे हैं आपके फटाफट से ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी है तो आप बस इसको कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को भी दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।